हेलो दोस्तों, आज हम एक यूनिक टॉपिक पर बात करेंगे। दोंगहुआ यानी चाइनीज एनिमेशन की शुरुआत कैसे हुई, यानी दोंगहुआ कैसे इवॉल्व हुआ, ट्रेडिशनल स्टोरी से लेकर मॉडर्न सीजीआई तक कैसे पहुंचा और कैसे दुनिया भर में फेमस हो रहा है। ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोंगहुआ की इसकी शुरुआत 1910s में हुई थी, जब वान लेमिंग और उनके भाइयों ने 1936 में पहली चाइनीज एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म अप्रोर इन द स्टूडियो बनाई थी। 1941 में प्रिंसेस आयरन फैन रिलीज हुई, जो एशिया की पहली फुल लेंथ एनिमेटेड मूवी थी। ये फिल्म चाइनीज मिथोलॉजी पर बेस्ड थी और इसका इन्फ्लुएंस डिज्नी के काम से लिया गया था। उस वक्त एनिमेशन के लिए मैनुअल टेक्निक्स का यूज होता था। गोल्डन एरा ऑफ दोंगहुआ 1950s, 1970s, 1950s और 60s के दौरान दोंगहुआ का गोल्डन एरा आया। इस दौरान चाइनीज गवर्नमेंट ने एनिमेशन को अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए यूज किया। 1961 में रिलीज हुई हैवोक इन हेवन, जो मंकी किंग की कहानी पर बेस्ड थी। इस फिल्म ने ट्रेडिशनल चाइनीज आर्ट फॉर्म्स जैसे इंक वॉश पेंटिंग और शैडो पपेट्री को एनिमेशन में इंटीग्रेट किया। इस पीरियड में एनिमेशन ज्यादा मिथोलॉजिकल और कल्चरल थीम्स पर फोकस्ड थी, जो चाइनीज आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन कर रही थी। एक्सपेरिमेंटेशन एरा इसे आधे दशक और 90 दशक के दौरान दोंगहुआ इंडस्ट्री ने मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ कदम बढ़ाया। टेक्नोलॉजी के आने से एनिमेशन स्मूदर और कलरफुल हो गया। इस पीरियड की फेमस सीरीज थी कलाबैश ब्रदर्स और ब्लैक कैट डिटेक्टिव, जो बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हुई। चाइना में क्योंकि अभी तक इंटरनेशनल पेयर नहीं आया, जापानीज एनिमे का इन्फ्लुएंस भी इस टाइम पर दिखने लगा, जिसने स्टोरी टेलिंग और विजुअल स्टाइल्स में नए ट्रेंड्स लाए। रिवाइवल ऑफ दोंगहुआ 2000s का डेकेड दोंगहुआ के रिवाइवल का था। डिजिटल एनिमेशन और सीजीआई का इस्तेमाल बढ़ने लगा। इस टाइम की एक आइकॉनिक सीरीज थी द लेजेंड ऑफ चीन, जो चाइनीज हिस्ट्री और मार्शल आर्ट्स पर बेस्ड थी। साथ ही इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स जैसे टेंसेंट और बिलीबिली की वजह से दोंगहुआ वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल हो गया। इस पीरियड में फैमिली फ्रेंडली एनिमेशंस जैसे प्लेजेंट गोट एंड बिग बिग वुल्फ भी रिलीज हुई। दोंगहुआ इन द ग्लोबल एरा 2010s to 2025। आज दोंगहुआ इंटरनेशनल स्टेज पर है। सीरीज जैसे द किंग्स एवाटार, मोदाओ जूशी, सोल लैंड और बैटल थ्रू द हेवंस ने चाइनीज एनिमेशन को एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया। हाई क्वालिटी सीजीआई और कॉम्प्लेक्स स्टोरीज ने दोंगहुआ को सिर्फ एनिमेशन लवर्स के लिए नहीं, बल्कि मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट का हिस्सा बना दिया है। आज ये नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी स्ट्रीम हो रहा है। दोंगहुआ की कहानी एक आर्ट फॉर्म के एवोल्यूशन की कहानी है, जो ट्रेडिशनल रूट्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहा है। तो यही थी दोंगहुआ की शुरुआत कैसे हुई। आपने कौन सा फर्स्ट दोंगहुआ देखो, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही।